इस मूवी की शुरुआत में हम एक माँ की कोख में बन रहे एक बच्चे को देख पाते हैं। साथ ही हमें किसी मंत्र की आवाज भी सुनाई देती है। सीन यहीं से शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम एक 19 साल की लड़की नतालिया को देखते हैं, जो कि नन बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। नतालिया जब किचन में होती है तो उसे एक अजीब सा लड़का लुकस दिखाई देता है और वो उसके पास आता है और नतालिया से कहता है कि तुम यहाँ से जाने वाली हो। लेकिन नतालिया कहीं नहीं जा रही थी, तो उसे लुकस की बातें अजीब लगती हैं। फिर भी लुकस उसे अपना लॉकेट देता है और ये कहता है कि ये लॉकेट उसकी रक्षा करेगा। नतालिया को कुछ भी समझ नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो उस लॉकेट को अपने पास में रख लेती है। फिर अब नतालिया को चर्च की सुपीरियर नन बुलाती है और कहती है कि उन्हें ऐसी खबर मिली है कि नतालिया के घर में कुछ हादसे हो गए हैं, जिसमें उसकी माँ की मौत हो गई है और नतालिया का पूरा परिवार उसे ढूंढ रहा है, क्योंकि नतालिया 2 साल पहले अपने घर से भागकर इस चर्च में आ गई थी। नतालिया अभी भी अपने घर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सुपीरियर नन उसे कहती है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए। अब यहाँ पर नतालिया को एकदम से कुछ होता है और उसकी आंखें सफेद हो जाती है और नतालिया वहाँ पर मौजूद 2 ननों के पीछे एक सफेद सी रोशनी को भी देखती है। दरअसल नतालिया को अक्सर ऐसा होता था और इसका कारण आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अब नतालिया चर्च से अपना सामान लेकर अपने घर की ओर निकलती है, जो कि दूर शहर में था। रास्ते में उसकी बस में ही नींद लग जाती है और उसे सपने में एक डरावनी सी औरत नजर आती है, जिससे कि वो जाग जाती है। नतालिया फिर शाम को अपने घर पर पहुंचती है और वो अपने घर पर अपनी बड़ी बहन एंजेला के बॉयफ्रेंड माउरो को देखती है, जो कि नशे में धुत था। वो उसे बताता है कि उसकी बहन एंजेला उसकी माँ के फ्यूनरल के काम से गई है। नतालिया के पिता उस हादसे में बच गए थे, लेकिन उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। फिर नतालिया अपने पिता से मिलने के लिए ऊपर अटारी एटिक में जाती है, जहां पर उन्हें रखा गया था। वहां पर एंजेला भी आ जाती है और नतालिया को बताती है कि उनकी माँ ने अपने हाथ को काट लिया था और जब उनके पिता उनकी माँ को बचाने गए तो उनकी माँ ने उनके पिता के ऊपर भी हमला कर दिया, जिसके बाद में उनकी ये हालत हो गई है। नतालिया वहाँ पर अपनी माँ के द्वारा बनाई गई पेंटिंग को भी देखती है, जो कि बिल्कुल उसी शेप में थी जैसा कि उसने सपने में उस औरत को देखा था। एंजेला बताती है कि उनकी माँ और पिता के रिश्ते ठीक नहीं थे। वो हमेशा इस अटारी में ही रहा करती थीं और उसकी माँ की मौत के बाद में उनके पिता भी शौक में चले गए थे। वो न तो ठीक से बोल पाते थे और न ही इस अटारी से बाहर आना चाहते थे। एंजेला अब अपने दोस्तों के साथ में इस घर से जाने वाली थी। वो नतालिया को कहती है कि वह ही अब उसके पिता का ध्यान रखे, क्योंकि पिछले 2 सालों से वह उन्हें अकेला छोड़कर चली गई थी। तब नतालिया उसे बताती है कि उसे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कोई था जो कि उसे हर वक्त यहाँ पर दिखाई देता था। एंजेला भी इस बात को मानती है और कहती है कि उनकी माँ के साथ में जो हुआ वो पहले तो ठीक था, लेकिन पिछले 2 महीनों से वो भी पजेस्ड हो गई थी। और ये कहकर एंजेला वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर अब नतालिया अपने बाथरूम में नहा रही थी, तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। अब वो अपने होशो हवास को खो देती है और एक नन होने के बावजूद भी वो अपने प्राइवेट पार्ट को टच कर रही थी। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई पड़ती है और वो अपने होश में आती है। उसे फिर बाथरूम में बहुत सारी कीड़े दिखाई देते हैं और वो जल्दी से नहाकर बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद में नतालिया देखती है कि नीचे एंजेला के दोस्त बैठकर शराब पी रहे थे और पार्टी कर रहे थे। नतालिया वहां से गुजरती है तो माउरो उसे सीक्रेट ऑफर करता है। एंजेला माउरो को कहती है कि वो नतालिया को तंग ना करे। फिर माउरो नतालिया से पूछता है कि क्या सभी ननी सच में वर्जिन होती हैं और क्या नतालिया भी वर्जिन है, जिसके जवाब में नतालिया उसे हाँ कहती है। सभी दोस्त नतालिया का मजाक उड़ा रहे थे और एंजेला अपने बॉयफ्रेंड को ऐसा करने से मना करती है, तो इसलिए माउरो उसे धक्का दे देता है। वहाँ पर मौजूद एबल माउरो को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन माउरो उसे भी पीटता है। लेकिन एबल उसे एक जोरदार पंच मार देता है और माउरो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि एबल की गाड़ी में एक अलार्म बजता है और वो पिल को खा लेता है, जो कि उसे शांत रखती थी। अब यहाँ पर एंजेला गार्डन में बैठी हुई थी और नतालिया वहाँ पर आकर उसके घावों को साफ करती है।
एंजेला फिर नतालिया को कहती है कि जब वो उन्हें छोड़कर चली गई थी तो एंजेला प्रेग्नेंट हो गई थी। उसे नहीं पता था कि ये बच्चा किसका है और उसे 3 महीनों के बाद इसके बारे में पता चला था। वो अकेली एक नर्स के पास में अबॉर्शन करवाने गई थी, जिसका उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। उसके अबॉर्शन के बाद से ही उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी और वो अजीबोगरीब पेंटिंग बनाने लगी थी। एंजेला को ये भी पता लगा था कि वे दोनों उनके असली पेरेंट्स नहीं हैं, तो इसीलिए एंजेला अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक राइड को परफॉर्म करने के लिए एक जंगल में जाने वाली थी। वहाँ पर एक पवित्र जड़ी बूटी पाई जाती है, जिससे कि उनके सभी सवालों के जवाब उन्हें मिल जाएंगे। वो नतालिया को भी कर उनके साथ में चलने को कहती है, लेकिन नतालिया उनके साथ में नहीं जाना चाहती थी। फिर अब नतालिया यहाँ पर एंजेला और उसके दोस्तों के पीछे भी उसी सफेद रोशनी को देखती है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि नतालिया अपने पिता के पास अटारी में सोने के लिए जाती है, जहाँ पर वो अपनी माँ के द्वारा बनाई पेंटिंग को देखती है और ये पेंटिंग उसके लॉकेट जैसी दिखाई दे रही थी और दोनों ही किसी फीमेल के यूट्रस जैसे दिख रहे थे। फिर नतालिया वहाँ की लाइट बंद करके वहीं सोफे पर सो जाती है। नतालिया सपने में एक गार्डन में होती है, जहाँ पर कुछ स्टैचू बनी हुई थीं। साथ ही नतालिया के पीछे वही औरत फिर से उसी पोजीशन में खड़ी हुई थी और हर बार वो नतालिया की ओर नजदीक आ रही थी। फिर अचानक से वो औरत नतालिया के पास में आकर उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि नतालिया की नींद खुल जाती है। लेकिन वो देखती है कि उसके सामने उसके पिता थे, जो कि ठीक से चल भी नहीं सकते थे और उसके सामने ही उठ खड़े हुए थे। अब नतालिया को अलमारी कबर्ड के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो जब वहाँ पर चेक करती है तो उसके पीछे से कई सारे कीड़े निकलते हैं और अचानक से वो औरत फिर से उसे डरा देती है। अब जैसे तैसे रात गुजरती है और अगली सुबह नतालिया फिर से उसी अलमारी को देखती है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता है। फिर अचानक से वहाँ पर एंजेला का बॉयफ्रेंड माउरो उसके पीछे से आकर उसका मुंह बंद कर देता है। वो नतालिया को यहाँ वहाँ टच कर रहा था क्योंकि वो नतालिया का करना चाहता था, लेकिन अचानक से वहाँ पर किसी के आने की आवाज आती है। माउरो नतालिया को धमकाता है कि अगर एंजेला को उसने कुछ बताया तो वो एंजेला को मार डालेगा और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब एंजेला अपने दोस्तों के साथ राइड के लिए जाने वाली थी और एंजेला का ध्यान रखने के लिए नतालिया अपने पिता को नर्स के सहारे छोड़कर एंजेला के साथ जाने का फैसला करती है। नतालिया फिर एंजेला के दोस्तों के साथ में कार में बैठ जाती है और एंजेला अपने बॉयफ्रेंड माउरो के साथ में बाइक पर चली जाती है। यहाँ पर कार में एबल, मारा और ओस्वाल्डो थे और सभी अपने जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए इस राइड में जाना चाहते थे और इन परेशानियों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। कार में ओस्वाल्डो बताता है कि जहाँ पर ये लोग जा रहे हैं वहाँ पर एक शमन यानी कि एक ओझा है, जो कि जंगल की जड़ी बूटियों से लोगों की आत्मा को ट्रीट करता है। फिर सभी जंगल के बीच बनी एक आइलैंड जैसी जगह पर आ जाते हैं। ओस्वाल्डो बताता है कि पहले ये जगह एक एबी हुआ करती थी, जहाँ पर नन और सिस्टर रहती थीं। फिर यहाँ की ननों ने अवैध काम जैसे कि अबॉर्शन करना चालू कर दिए थे, तभी से उन्हें यहाँ से भगा दिया गया और ये जगह खाली है और अब यहाँ पर शमन अपना राइड करते हैं। ये चारों तो इस जगह पर पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर अभी भी एंजेला और माउरो नहीं पहुंचे थे और न ही उनका फोन लग रहा था। उन लोगों को दूर से कोई देख भी रहा था, लेकिन इसके बारे में उन सभी को नहीं पता था। अब नतालिया खुद आसपास की जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ती है और ये वही जगह थी जो कि उसके सपनों में आया करती थी। दरअसल ये कब्र थी जो कि क्लारा नाम की एक औरत की थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है जो उसे ये कहकर जाती है कि वो सही काम के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। अब नतालिया वहाँ से निकलकर एक चर्च तक आ जाती है और वहाँ पर फिर एबल भी आता है और वो नतालिया को बताता है कि उसका भाई भी एक पुजारी है, प्रीस्ट है। तभी एबल की घड़ी का अलार्म फिर से बजता है और वो फिर से एक पिल खाता है। नतालिया के पूछने पर वो बताता है कि वो भी उसकी तरह वर्जिन है, क्योंकि जन्म से ही उसे सेरेब्रल पैरालिसिस है। वो इसी की दवाई खाता है।
वो ये भी बताता है कि ओसवाल्डो को ऐसा कहना है कि यहाँ पर आने से वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब नतालिया भी एबल को बता देती है कि उसे भी जन्म से कुछ ऐसा ही होता है। उसे लोगों के पीछे कुछ देर के लिए एक रोशनी दिखाई देती है और कुछ देर तक वो अंधी भी हो जाती है। ये लाइट कभी सफेद होती है तो कभी डार्क। तभी वहां पर उनके बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं, जिनके साथ में वे सभी चल देते हैं। फिर सभी उसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर शमन को वो अनुष्ठान करने वाला था। वे लोग देखते हैं कि एंजेला और माउरो पहले से ही वहां पर मौजूद थे। माउरो गुस्से में था क्योंकि शमन ने उसे शराब पीने से मना किया था। वो एंजेला की पिटाई भी करता है और जब सभी उसे रोकते हैं तो माउरो उन्हें चाकू दिखाकर धमकाता है और तब मारा अपने बैग से गन निकालती है और उसे वहां से जाने को कह देती है। जिसके बाद में अब सभी लोग उस खंडहर में आ जाते हैं जहां पर शमन उन्हें राइड के लिए बुलाता है। फिर नतालिया एंजेला को अपना लॉकेट देती है जिसे वो नहीं पहनती है और तब एबल राइड से पहले नतालिया को अपनी घड़ी पहनाता है जो कि उसे असली दुनिया से जोड़े रखेगी। बदले में नतालिया भी उसे अपना वही लॉकेट दे देती है। यहाँ पर राइड वाली जगह पर शमन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। वो कहता है कि जो भी इस राइड में शामिल नहीं होना चाहता है वो अभी भी यहाँ से चले जाए। फिर सभी वहाँ पर मोमबत्ती के बीच बने एक गोले में जाकर बैठ जाते हैं। नतालिया यहाँ पर शमन के पीछे भी उसी सफेद लाइट को देखती है, जिसके बाद में शमन अब उन सभी लोगों को उस पवित्र जड़ी बूटी का जूस पिलाता है। सभी लोग एक एक करके उस रस को पीते हैं और अपने गोले में आकर लेट जाते हैं। शमन फिर अपना राइड शुरू करता है और मंत्र को पढ़ने लगता है। मंत्र के साथ साथ सभी उल्टियां भी करते हैं और अजीबोगरीब हरकतें भी कर रहे थे। नतालिया अब वहां से जाना चाहती थी, लेकिन शमन का आदमी उसे वहां से जाने से रोकता है। फिर नतालिया को एक औरत के विजन आ रहे थे, जिसमें उस औरत के हाथ में एक नवजात बच्चा था। एंजेला को भी कुछ ऐसे विजन आ रहे थे जिसमें वो एक डरावनी औरत को देखती है। फिर शमन नतालिया को फिर से उसी जड़ी बूटी का रस पिलाता है, जिससे कि वह अपने सामने एक आदमी को बकरे का सर पहने देखती है और उस जगह भी एक डेमोनिक अनुष्ठान चल रहा था और वहां पर एक प्रेग्नेंट औरत को बलि यानी सैक्रिफाइस दिया जा रहा था। हम देखते हैं कि ये आदमी नतालिया का पिता है और वो एक बच्चे की गुड़िया को चाकू से मारता है, जिससे कि उस औरत के पेट में भी चोट लगने लगती है। नतालिया फिर वहां से भागकर एक चर्च में पहुंचती है जहां पर मौजूद सिस्टर उसकी आवाज नहीं सुन पाती है। तभी वहां पर वही औरत मदद मांगती हुई पहुंचती है, जहां पर सिस्टर उसे एक टेबल पर लिटाकर उसके बच्चे की डिलीवरी करने में उसकी मदद कर रही थी। ये औरत अपना नाम क्लारा बताती है, जिसकी कब नतालिया ने अपने सपने में देखी थी। मतलब कि ये नतालिया का एक विजन था जो कि पहले ही घट चुका था। इधर सिस्टर जॉर्जिया क्लारा की मदद कर रही थी। क्लारा सिस्टर को कहती है कि वो उसे मार दे और उसके बच्चे को बचा ले, क्योंकि क्लारा डेविल से पजेस्ड है और डेविल उसके बच्चे के जरिए इस दुनिया में आना चाहता है। सिस्टर क्लारा को बांध देती है और अब डेविल क्लारा के ऊपर हावी हो जाता है, लेकिन फिर भी सिस्टर क्लारा के बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में लाने में लगी हुई थी। जब वो सिस्टर क्लारा के कपड़ों को चीरती है तो उन्हें क्लारा के पेट पर एक स्टार का निशान गुदा हुआ दिखाई देता है, जो कि डेविल का साइन था। डेविल क्लारा पर हावी हो रहा था और वो क्लारा की आत्मा को अपने साथ में ले जाना चाहता था, लेकिन सिस्टर क्लारा को कहती है कि उसे अपने बच्चे के लिए डेविल से लड़ना होगा। सिस्टर फिर क्लारा का एग्जॉर्सिज्म करने लगती है, जिससे कि क्लारा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। फिर सिस्टर उसे टेबल से पकड़कर उसे जोर लगाने को कहती है और क्लारा भी अब अपने बच्चे के लिए डेमन से लड़ती है, लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद में डेमन फिर से क्लारा की बॉडी में आ जाता है। यहाँ पर डेमन क्लारा के बच्चे पर अपने मास्क का टुकड़ा फेंककर उसे अभिशप्त कर्स करता है और यहाँ पर अब डेमन रियल लाइफ में नतालिया को देख पा रहा था और वो उस मास्क को नतालिया के ऊपर फेंक देता है। अब यहाँ पर अचानक नतालिया की आंख एबल की घड़ी की आवाज से खुलती है।
वो देखती है कि उसके शरीर पर कपड़े नहीं हैं और अब उसके आसपास भी कोई नहीं था। वहाँ पर बस सभी के कपड़े पड़े हुए थे। नतालिया अपनी बहन एंजेला को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वहाँ पर मारा दिखाई देती है। मारा के शरीर पर भी कपड़े नहीं थे और उसकी आंखों को किसी ने खा लिया था। मारा के हाथ में गन थी और नतालिया को कहती है कि डेविल किसी को भी यहाँ से नहीं जाने देगा। मारा ये भी बताती है कि उसके पिता ने अपनी जान ले ली थी और इसीलिए वो यहाँ पर आई थी, लेकिन डेविल अब चाहता था कि मारा भी उसी की तरह उसके पास में आ जाए। फिर मारा गन को अपने मुंह में डालकर अपनी जान ले लेती है। नतालिया अब आगे देखती है कि ऑसवाल्डो की भी आंखें डेविल ने खा ली थीं और वो भी दर्द में तड़प रहा था। अचानक वहाँ पर पीछे से माउरो आकर नतालिया का मुंह बंद कर देता है और उसे शांत रहने को कहता है। नतालिया को ऐसा लग रहा था कि माउरो ने ही उन सभी दोस्तों को मारा होगा, लेकिन माउरो उसे कहता है कि उसे यहाँ से चीखने की आवाजें सुनाई थीं और जब वो यहाँ पर आया तो उसने यहाँ पर ऐसा नजारा देखा। तभी वे लोग देखते हैं कि शमन के आदमी को भी किसी ने मार दिया है। नतालिया अब वहाँ से भागकर फिर से राइड वाले कमरे में आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि एबल शमन की चेयर पर बैठकर एक ड्रम को बहुत ही डरावने तरीके से पीस रहा था। एबल फिर होश में आता है और उसे नहीं पता था कि वो यहाँ पर कैसे आया है। नतालिया फिर वहाँ पर एंजेला को भी मरा हुआ पाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और एबल उसे कहता है कि डेमन सभी को यहाँ पर लेकर आया है और अब डेमन उन्हें वहाँ से जाने नहीं देगा। और इतना कहकर एबल फिर उस ड्रम को बजाने लगता है। दरअसल डेविल एबल के अंदर बचपन से था और एबल को ऐसा लगता था कि उसे एक बीमारी है। जब भी डेविल उसके ऊपर हावी होता था तो वो एक दवाई खा लेता था, लेकिन अब एबल डेविल से पूरी तरीके से पजेस्ड हो गया था। फिर एबल शमन की डेड बॉडी से उसके सर को उखाड़कर उसे नतालिया की तरफ फेंकता है और अब वो नतालिया के पास में आकर उसे सूंघता है। डेमन कहता है कि उसे पता है कि वो वर्जिन है और वो अब नतालिया का करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर माउरो आ जाता है और वो एबल को वहीं पर पीटता है। माउरो को लगता है कि एबल ने एंजेला को मारा होगा, तो इसलिए माउरो एबल को पीटने लगता है, लेकिन माउरो को नहीं पता था कि एबल के अंदर डेमन है और अब डेमन माउरो के ऊपर अटैक कर देता है और वो उसे भी जान से मार डालता है। फिर मौके का फायदा उठाकर नतालिया वहां से बाहर भाग जाती है और वो एक पेड़ के पास में आकर गिर जाती है। तभी वहां पर एक औरत आती है और नतालिया को अपने साथ में ले जाती है। फिर अगली सुबह नतालिया उस औरत को सारी बातें बताती है और तब वो औरत कहती है कि डेमन यहाँ पर नहीं आ सकता और असल में ये औरत वही सिस्टर जॉर्जिया थी जिसने क्लारा के बच्चे को बचाया था। वो नतालिया को बताती है कि उसके पिता यहाँ पर डेमन को बुलाने के लिए अनुष्ठान किया करते थे। वे यहाँ पर बच्चों और औरतों की बलि देते थे, जिसमें नतालिया बच गई थी। असल में नतालिया क्लारा की ही बेटी थी और नतालिया के पिता उसके सौतेले पिता थे। नतालिया फिर सिस्टर जॉर्जिया के पीछे भी उसी लाइट को देखती है और उसे पता चल जाता है कि वो कौन है और क्यों उसे क्लारा अपने सपनों में दिखाई देती है। फिर सिस्टर जॉर्जिया उसे बताती है कि उन सभी लोगों को यहाँ पर डेविल लेकर आया है और उसे नतालिया से एक बच्चा चाहिए। सिस्टर आगे कहती है कि एबल भी एक वर्जिन है और उसके अंदर डेविल बचपन से मौजूद है। वो भी यहाँ से बच गया था और दोनों यहाँ पर अपनी नियति से आए हैं। सिस्टर जॉर्जिया नतालिया से कहती है कि उन्हें डेविल के आने से पहले एबल का एग्जॉर्सिज्म भी करना होगा, जिसके बाद दोनों क्लारा की कब्र से होकर वापस उस राइड वाली जगह पर जाते हैं। दोनों धीरे धीरे खंडहर की ओर आगे बढ़ रहे थे, जहां पर नतालिया मारा की डेड बॉडी से उसकी गन को उठा लेती है। फिर सिस्टर जॉर्जिया और नतालिया ये देखते हैं कि एबल यानी कि डेविल गहरी नींद में सो रहा था। सिस्टर जॉर्जिया चुपके से जाकर एबल के हाथों को बांध देती है। फिर वो कुछ मंत्र पढ़ते हुए एबल के चारों ओर एक घेरा बना देती है और एक और घेरा वो उसके ठीक बगल में बनाती है, जिसके अंदर वे दोनों जाने वाले थे। सिस्टर जॉर्जिया नतालिया से कहती है कि वो एबल को पवित्र जड़ी बूटी का रस पिला दे, जिससे कि एबल को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। नतालिया भी चुपके से जाकर एबल को वो रस पिला देती है, लेकिन उससे डेविल जाग जाता है। डेविल उसके पीछे आता है, पर वो सिस्टर के बनाए हुए घेरे से बाहर नहीं आ सकता था। सिस्टर जॉर्जिया अब एबल का एग्जॉर्सिज्म करने में लगी हुई थी। तब एबल अपने असली रूप में आ जाता है। वो नतालिया से मदद मांग रहा था, लेकिन डेविल उसके ऊपर बार बार हावी हो रहा था।
फिर डेविल अपनी शक्तियों से उस घेरे को जला देता है और वो नतालिया से कहता है कि वो वही था जिसने उसकी बहन का रेप करके उसे प्रेग्नेंट किया था और अब वो उसके साथ में भी ये करने वाला है। डेविल इतना ताकतवर था कि वो नतालिया को दूर से ही कंट्रोल कर रहा था। फिर वह उसे अपनी उंगलियों पर नचाकर उल्टा कर देता है। सिस्टर जॉर्जिया उसे वही जड़ी बूटी पिलाती है, लेकिन नतालिया सिस्टर जॉर्जिया को उठाकर एबेल की तरफ फेंक देती है, जिससे कि वो घेरा टूट जाता है और डेविल सिस्टर जॉर्जिया को मारकर खा जाता है। सीन कट होता है और अगली सुबह जब नतालिया की नींद खुलती है तो देखती है कि डेविल ने सभी की लाशों का ढेर बना दिया है और वो उनके पास में बैठा हुआ है, लेकिन वो नतालिया के पास बने दूसरे घेरों को पार नहीं कर पा रहा था। फिर नतालिया अपनी शक्तियों से एबेल के अंदर के डेविल को शांत करके एबेल के सोल को वापस लेकर आती है, लेकिन जल्दी डेविल उसके अंदर वापस आने लगता है और एबेल नतालिया को जल्दी से जल्दी यहाँ से भागने को कहता है। नतालिया भी एबेल की बातों को मानकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसे जाने से पहले याद आता है कि सिस्टर जॉर्जिया ने उसे कहा था कि वो अपनी किस्मत से कभी भी नहीं भाग सकती है। डेविल उसकी कमजोरी भी है और उसकी ताकत भी। डेविल को एक बच्चा चाहिए था, लेकिन नतालिया की असली माँ क्लारा ने अपना बलिदान करके उसे जन्म दिया। नतालिया समझ जाती है कि उसे क्या करना है। अब नतालिया फिर चर्च में जाती है और वहाँ पर जाके वो मदर मैरी के सामने अपने कपड़े उतार देती है। फिर वहाँ पर डेविल के आने का इंतजार करती है, क्योंकि डेविल ये चाहता था। अब उसे धीरे धीरे डेविल के आने का एहसास होता है। डेविल फिर नतालिया के पीछे चर्च में पहुंच जाता है। वो भी अपने कपड़ों को उतारता है और नतालिया के पास में आकर उसका बड़ी बुरी तरीके करता है। नतालिया को ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वो डेविल को हराने के लिए ऐसा कर रही थी। तभी नतालिया अपने दिए हुए क्रॉस को डेविल के चेस्ट पर लगाती है, जिससे कि उसे बहुत ही तकलीफ होती है और उसके अंदर का एबेल सामने आने लगता है। तो इसीलिए नतालिया डेविल के ऊपर अपना कंट्रोल ले लेती है। डेविल फिर भी नतालिया को बुरी तरीके से रेप कर रहा था और नतालिया डेविल के अंदर दबे हुए एबेल को पुकार रही थी। फिर नतालिया अपनी शक्तियों से एबेल को वापस ले आती है और अचानक डेविल पूरी तरीके से चला आता है, जिसके बाद में नतालिया एबेल को किस करती है और ये सीन यहीं पर कट कर दिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नतालिया उसी चर्च में गई है जहाँ पर नन बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। वो वहाँ पर 2 और नन को बुलाने को कहती है, जो कि उसके बच्चे को पैदा करने में उसकी मदद करेंगे। फिर हम नतालिया के पेट में पल रहे बच्चे को देखते हैं, जिसकी आंखें डेविल की लग रही थीं, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही जटिल कॉम्प्लिकेटेड मूवी है, जिसमें हमने नतालिया को देखा जो कि अपने घर पर अजीबोगरीब चीजों को होता हुआ देखकर नन बनने के लिए भाग जाती है। नतालिया अपने पिता की सौतेली बेटी थी और नतालिया के पिता डेविल के पुजारी थे और वो डेविल को बुलाने के लिए औरतों और बच्चों की बलि देते थे। अब वो नतालिया की माँ क्लारा की भी बलि देकर नतालिया के रूप में डेविल को इस दुनिया में लाना चाहते थे, लेकिन चर्च में सिस्टर डेविल को वापस भेजकर नतालिया को सुरक्षित इस दुनिया में ले आती है और तभी से ही नतालिया के पास में कुछ शक्तियां थीं जो कि उसे जन्म से मिली थीं। ठीक ऐसा ही एक और बच्चा था एबेल, लेकिन उसके अंदर डेविल जन्म ले चुका था और इसीलिए सभी इस अनुष्ठान के बहाने उसी जगह पर आए जहां पर लोगों की बलि दी जाती थी। डेविल नतालिया से एक बच्चा चाहता था, क्योंकि वो एबेल के शरीर को पूरी तरीके से पजेस नहीं कर पाया था और डेविल बच्चे के रूप में आना चाहता था। नतालिया डेविल के साथ में इंटरकोर्स तो करती है, लेकिन वो अपनी शक्तियों से डेविल को शांत कर देती है। तो इसीलिए नतालिया के पेट में जो बच्चा था वो डेविल का नहीं बल्कि एबेल का था। लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि डेविल नतालिया को चकमा देने के लिए एबेल के रूप में आया और नतालिया के पेट में बच्चा एबेल का नहीं बल्कि डेविल का ही हो। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और मैं अगला वीडियो किस मूवी पर लेकर आऊं ये भी कमेंट करके जरूर बताएं।